हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, अंत क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन 2023 को होस्ट कर रहा है और ये जो है 4th एडिशन है। इसको पाकिस्तान नेवी ऑर्गेनाइज करता है। फर्स्ट टाइम जो है ये 2000, इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2015 में हुआ था। अब जो है 2023 में इसका 4th एडिशन हो रहा है और ये कराची में मुनक़िद किया जाता है। स्टार्टिंग डेट इसका 31 अक्टूबर और ये 3 नवंबर तक जो है वो जारी रहा। और इसका जो पर्पज़ है वो है टू प्रमोट गुडविल अमंग फ्रेंडली कंट्रीज। तो इसको पाकिस्तान नेवी यानी कि पाकिस्तान इसको मुनक़िद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान सेलिब्रेटेड विच इंडिपेंडेंस डे ऑन 1 नवंबर। सो इसका करेक्ट आंसर 76 है। 1 नवंबर 2023 को गिलगित बल्तिस्तान में 76वीं योम आज़ादी मनाई गई, क्योंकि 1 नवंबर 1947 को जो डोगरा जो रूलर थे महाराजा हरी सिंह, इनकी जो रीजन था इनको रिवोल्ट किया गया था और इनकी जो गवर्नमेंट थी उनको ख़त्म किया गया था। सो इस मरतबा 76वीं योम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में मनाई गई। सो यही इसका करेक्ट आंसर है और ये पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2023 सेनेट ऑफ पाकिस्तान एडॉप्टेड रेजोल्यूशन डिमांडिंग इमीडिएट सीज फायर इन गज़ा। गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 1 नवंबर 2023 को करारदाद जो है वो मंजूर किया गया है और इस करारदाद को सेनेटर इसहाक डार ने पेश किया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नवंबर 2023 में किस मुल्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 को होस्ट किया है? सो इसका करेक्ट आंसर यूके है। यूनाइटेड किंगडम में 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर के दरमियान जो है ये समिट हुआ है और इसमें 28 मुल्कों ने इस पर जो है एक डिक्लेरेशन पर भी साइन किया गया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के हवाले से ये था, AI सेफ्टी समिट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2034। सो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था कतर में। 2034 में सऊदी अरब में मुनक़िद किया जाएगा। सो सऊदी अरबिया इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री कट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल इन अक्टूबर 2023। सो इसका बोलीविया करेक्ट आंसर है। बोलीविया ने जो है वो जो सफारती ताल्लुकात होते हैं इसराइल से वो मुंतक़ा कर दिए हैं 31 अक्टूबर 2023 को, ये हमास और इसराइल की जंग की वजह से। तो बोलीविया ने कहा कि इसराइल गलत है, नाजायज़ी और नाइंसाफ़ी कर रहा है और जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीनी लोगों की, इसलिए इन्होंने ताल्लुकात जो हैं वो जो है ख़त्म कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल प्लेयर्स वन द मेंस बैलोन ड'ओर 2023। ये एक अवार्ड होता है फुटबॉल कैटेगरी में दिया जाता है। लियोनेल मेसी को ये दिया गया है। अर्जेंटीना की ये प्लेयर हैं और इनकी सरबराही में या इनकी जो आप कह सकते हैं कि कैप्टेंसी में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। कतर में होस्ट किया गया था और अर्जेंटीना विनर था। रनर अप जो है इसमें वो फ्रांस था। 22वां ये एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023? सो इन 93 इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 93 है। टोटल इसमें 108 कंट्रीज़ थे और इस रैंकिंग को टॉप किया है डेनमार्क ने। पाकिस्तान की रैंक 93 है। डेनियल नबोआ हैज़ बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये जो है इक्वाडोर के यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र सदर बन गए हैं और इन्होंने सदारती इलेक्शन जो है वो जीत लिया है और ये 35 बरस की एज में यंगेस्ट जो है सदर बन गए हैं और ये 25 नवंबर 2023 को हलफ लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? 6 नवंबर, 4 नवंबर, 1 नवंबर या फिर 3 नवंबर? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
test.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।